स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.11, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन एंड फॉर ऑल्सो द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हम लोग का 8.11 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये एक्चुअल में हम लोग का इंटीग्रेशन का यूवी मेथड है। डिफरेंशिएशन में हम लोग का यूवी मेथड है ना, डिफरेंशिएशन में डी डी एक्स ऑफ यूवी। उसी तरह इंटीग्रेशन में भी यूवी मेथड होता है। देखो एक्स ई पावर एक्स, एक्स साइन एक्स, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग के इंटीग्रेशन का यूवी मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर इस एक्सरसाइज से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अगर तुम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पूरा इंटीग्रेशन अगर अच्छे से कर लेते हो तो तुम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी हो जाएगा। जिस बच्चे का इंटीग्रेशन अच्छा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है ना कि कोई 9 लाइन का सम है, तो 9 में कोई 3 लाइन नया रहेगा, बाकी 6 से 7 लाइन पूरा हम लोग का इंटीग्रेशन होता है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन खूब अच्छे से कर लो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओ तो तुरंत वाला चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। पहले समझो इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला खूब इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स। यहाँ पे यू और वी दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स। ये हम लोगों का इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूवी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने का चीज़ है वो है यू और वी। डिफरेंशिएशन में जैसे अगर क्वेश्चन होता था डी डी एक्स ऑफ एक साइन होता था अगर, तो हम लोग इसमें किसी को भी u और किसी को भी v ले सकते थे। मान लेते हम x को u माने और साइन को v मान के डिफ्रेंशिएट कर दिए। कोई बच्चा इसका उल्टा किया, इसको u ले लिया, इसको v लिया, तो दोनों ही केस में आंसर एकदम सेम आता था। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब हम लोग u v लगाते हैं तो किसी को भी u और किसी को भी v नहीं ले सकते। u और v को भी सिलेक्ट करने का अपना एक रूल होता है। वो रूल क्या है, देखो वो रूल है हम लोग का आई लेट। वो रूल है हम लोग का आई लेट, where I stand for inverse function, I stand for inverse function, L stand for logarithmic function, A stand for algebraic function, T stand for trigonometric function and E stand for exponential function। जैसे आईलेट हम लोग का इस सीरीज में लिखा हुआ है, यू और वी का सिलेक्शन भी इसी सीरीज में होता है। जैसे अगर हम लोग के क्वेश्चन में जैसे हम बात करें इसका एक्स साइन एक्स, तो इसमें यू कौन होगा, वी कौन होगा। तो इसमें देखो पहले अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिगोनोमेट्रिक, जो पहले आएगा उसको हम लोग लेते हैं यू और जो बाद में आता है उसको क्या लेते हैं, वी। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो एक्स ई पावर एक्स, तो एक्स मतलब क्या, अलजेब्रिक फंक्शन है और ई यानी कि एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो अलजेब्रिक होगा हम लोग का यू और एक्सपोनेंशियल क्या होगा हम लोग का वी। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है एक्स tan इनवर्स एक्स, तो इसमें ये हम लोग का इनवर्स है और ये हम लोग का क्या है, अलजेब्रिक है। तो आइलेट में आई पहले आएगा यानी कि tan इनवर्स पहले आएगा, पहले मतलब क्या, यू, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वी हो जाएगा। हाँ कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन केस आएगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन केस आएगा जहाँ पे आइलेट से हट के हम लोग को काम करना होगा, वो एक का दुक्का एक्सेप्शन केस रहेगा, वो सम स्क्वायर टाइम में हम लोग देख लेंगे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का आइलेट ही यूज होगा। हाँ कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लेते हैं ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का तो फॉर्मूला अवेलेबल है नहीं। अगर इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो जाहिर से बात है यहाँ पे क्या लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा। लेकिन बाई पार्ट्स लगाने के लिए एक यू एक वी चाहिए होता है, तो यू और वी यानी कि दो फंक्शन होना चाहिए। पर यहाँ तो भाई सिर्फ लॉग एक्स है और तो कुछ है ही नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक टर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे लॉग एक्स इंटू 1 कर देते हैं और साथ में क्या है डी एक्स है। तो अब देखो लॉग एक्स और 1,
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉग के केस में आएगा, ऐसा बहुत सारा केस आएगा। जैसे ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स आ गया, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स है, तो हम लोग इंटू वन यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो अब इसमें से u और v कौन होगा भाई? आइलेट में तो सबसे पहले कौन होता है? i होता है, यानी कि ये हम लोग क्या होना चाहिए? ये हम लोग का u होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। वही यहाँ पे करेंगे, ये होगा u, ये होगा v। पर इस केस में क्या होगा? इस केस में तो भाई log x है और 1 है, तो यहाँ पर भी देखो log बाद में अलजेब्रा, तो हो जाएगा हम लोग का u और ये क्या होगा v। और वैसे भी देखो 1 किसी भी केस में आएगा ना, किसी भी केस में अगर इंटू 1 रहेगा तो वो ऑलवेज v होगा, और 1 के साथ जो भी होगा वो ऑलवेज क्या होता है? u होता है। तो ऐसे तुम लोग को याद रखना है। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आ गया, तो भाई इसमें इंटू 1 एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, इसका तो फॉर्मूला पता है हम लोग को। इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बाई पार्ट्स लगा करके इसको सॉल्व किया गया इंटू 1 दे करके, तो कितना आया? माइनस कॉस एक्स प्लस सी आया। तो ऐसे करके हम लोग का बहुत सारा फंक्शन रहेगा जिसका फॉर्मूला नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला नहीं, तो इंटू 1 करके हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, और एक को u और एक को हम लोग क्या करते हैं? v लेट करते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। इस एक्सरसाइज में एक ही स्पेसिफिक फॉर्मूला है, बाकी पिछला कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें हम लोग का बाई पार्ट्स में सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, और बाकी पिछला फॉर्मूला तो जो 8.1 से हम लोग 8.10 तक किए हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो ही सकता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्या है? इंटीग्रेशन x e पावर x dx। तो आइलेट में x पहले आता है, e बाद में आता है, तो जो पहले आएगा वो क्या होता है हम लोग का u, और जो बाद में आएगा वो क्या होगा? v। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा सजाएंगे। फॉर्मूला क्या था हम लोग का? देखो इंटीग्रेशन uv का फॉर्मूला था u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du dx, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। तो यहाँ पे देखो पहले u को रखना है, तो u यानी कि x को रखेंगे, किसको इंटीग्रेट करना है? v को, यानी कि e पावर x dx माइनस, फिर है डी डी एक्स ऑफ u यानी कि डी यू डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ हम लोग का u क्या है? x, तो डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन, फिर हम लोग को v डी एक्स देना है, इंटीग्रेशन v डी एक्स यानी कि e पावर x dx, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके dx। क्योंकि इस वाले इंटीग्रेशन के लिए dx है, इस वाले इंटीग्रेशन का dx नहीं था ना, तो इसलिए ब्रैकेट क्लोज करके देखो ये पूरा फंक्शन, और इस इंटीग्रेशन का ये dx आ गया हम लोग का। तो अब बोलो e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ x क्या होगा? 1, और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x dx। देखो इसके लिए क्या बैठा है? e पावर x, और इसके लिए 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ e पावर x लिखे। अब x e पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होगा? e पावर x प्लस c होगा। इसको ना एज अ फॉर्मूला भी याद कर लोगे, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो उसमें वैसे ही सम बहुत बड़ा रहेगा, तो उस केस में ना ये सब फिर अगर अलग से करके दिखाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा सम। तो इंटीग्रेशन x e पावर x dx के लिए ना एज अ फॉर्मूला इसको याद कर लो, x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c। चलो इसमें लगाते हैं u। इसमें देखो पहले अलजेब्रा होता है आइलेट में, उसके बाद ट्रिगोमेट्री होता है, उसके बाद ट्रिगोमेट्री यानी कि वो क्या होगा? v होगा। आइलेट में पहले अलजेब्रा बाद में ट्रिगोमेट्री, तो पहले ये u होगा, ये क्या होगा? v। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? u यानी कि x इंटीग्रेशन v dx यानी कि इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ u यानी कि x, फिर यहाँ पे साइन x dx। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? माइनस कॉस, साथ में है x यानी कि माइनस x कॉस x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा? माइनस कॉस, वो वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो अब इसके लिए लिखेंगे कॉस, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1, तो 1 लिखे कोई फायदा है नहीं, dx। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स कॉस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा? साइन x प्लस c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इसमें देखो एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अगर आइलेट के हिसाब से सोचेंगे तो पहले अलजेब्रा आता है यानी कि ये u हो जाएगा, और बाद में ट्रिगो आता है यानी कि क्या होगा? v। तो फॉर्मूला है हम लोग का u इंटीग्रेशन v dx यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u यानी कि x
और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, tan एक्स यानी कि एक्स tan एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होगा tan, तो 1 इंटू tan क्या होगा tan एक्स, और यहाँ पे डी एक्स तो हो जाएगा एक्स tan एक्स। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ tan का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग कॉस, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, हो गया आंसर। पार्ट 2 देखो, एक साइन 3x, तो यहाँ पे फिर ये क्या होगा u, ये क्या होगा v, तो हो जाएगा u यानी कि x इंटीग्रेशन v dx यानी कि साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ u यानी कि x और फिर इंटीग्रेशन साइन 3x dx और ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, पर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x है तो क्या होगा माइनस कॉस 3x बाई 3। देखो ये हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग एक्सरसाइज है, 8.2 और 8.3 का कंसेप्ट है। माइनस यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस, और इसके लिए 1 और इसके लिए कॉस 3x बाई 3 हो जाएगा कॉस 3x बाई 3 dx, तो माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 3 और ये 3 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x क्या होगा 1/3 साइन 3x प्लस सी, बस इसको उतार देना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/9 साइन 3x प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 देखो, पहले अलजेब्रा यानी कि x आएगा और एक्सपोनेंशियल तो एकदम लास्ट में होता है यानी कि ये क्या बनेगा v, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u इंटीग्रेशन v dx यानी कि e पावर 2x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx क्या होता है e पावर x प्लस सी, पर यहाँ तो e पावर 2x है तो हो जाएगा e पावर 2x बाई में 2। फिर यहाँ देखो डी डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1, तो 1 लिखने का जरूरत है ही नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x फिर क्या होगा, हो जाएगा e पावर 2x बाई 2 dx, तो हो जाएगा यहाँ पे x e पावर x 2x बाई 2, यहाँ 1/2 को बाहर करो और e पावर 2x को फिर से इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, फिर हो जाएगा e पावर 2x बाई 2 प्लस सी, हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 1/4 e पावर 2x हो जाएगा। पार्ट 2 में देखो फिर यहाँ पे ये क्या होगा u, ये क्या होगा v, तो फॉर्मूला है u यानी कि x इंटीग्रेशन v dx cos 2x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ x यानी कि du dx इंटीग्रेशन cos 2x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है साइन होता है, पर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x है तो क्या होता है साइन 2x बाई 2। यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, तो 1 छोड़ दो लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा 1/2 साइन 2x 1/2 साइन 2x, तो यहाँ हो जाएगा x साइन 2x बाई 2 1/2 बाहर। अब फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होगा माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे बाई 2 क्यों आ रहा है ये बताने का जरूरत नहीं, ये 8.2 और 3 में हम लोग खूब किए थे मतलब, तो हो जाएगा x साइन 2x बाई 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/4 कॉस 2x प्लस सी, एक लाइन बढ़ा देते हम x साइन 2x बाई 2 प्लस 1/4 कॉस 2x प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाएगा, यहाँ तुम लोग देखोगे तो यहाँ तुम लोग को 3 फंक्शन दिखेगा ना, x सेक स्क्वायर x और tan x। तो बहुत बच्चे लोग दिमाग में आएगा सर ये क्या इंटीग्रेशन का u v w आ गया, नहीं नहीं इंटीग्रेशन में u v w नहीं होता है, यहाँ पर u v ही है सिर्फ यहाँ पे। तो एक काम करो x को लो u और ये पूरा सेक स्क्वायर x और tan x, ये तो दोनों ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो इसको ले लेंगे हम लोग v। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे u इंटीग्रेशन v dx यानी कि सेक स्क्वायर x tan x dx माइनस
इंटीग्रेशन डी यू डी एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स, और फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स। अब देखो, अब तुम लोग सोचोगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स क्या होगा। अगर तुम लोग का एक्सरसाइज नंबर 8.4 अगर अच्छे से किया हुआ है, इसका आंसर तो अब तक तुम लोग के दिमाग में आ ही गया होगा। देखो, ये हो गया हम लोग का फंक्शन और ये उसका है डिफ्रेंसिएशन, समझ में आ रहा है, और 10⁻⁴ ये हो गया हम लोग का n। ये 8.4 का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स फंक्शन पे पावर n dx, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था इसका फंक्शन पे यानी कि एफ एक्स पे n+1 बाई n+1 और प्लस में c। तो यहाँ देखो फंक्शन की जगह कौन है, tan, n की जगह 1 और ये प्लस क्या हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स डी। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन पे n+1 यानी कि tan x पे 1+1 बाई 1+1 माइनस यहाँ जो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, तो 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं, इसके लिए यही चिपका देंगे। क्या हो जाएगा देखो, tan x पे 1+1 बाई 1+1 प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x/2 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर वही होगा 1/2 बाहर, क्या बचा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बोलो, क्या हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, नहीं, होता ही नहीं है। x/2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2, ये tan स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, हाँ से लिख सकते हैं। अब बोलो तो हम tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर -1 में क्यों ब्रेक किए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स। tan स्क्वायर को हम देखो सेक स्क्वायर -1 में से ब्रेक किए क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan होता है। तो हो जाएगा x/2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 tan x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x प्लस सी। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें और इसमें हम लोग 1/2x कॉमन ले सकते हैं। जैसे वो एक लाइन बढ़ा लेंगे, अगर यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आंसर है, अगर चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं। इन दोनों टर्म से हम लोग क्या करेंगे, x/2 कॉमन ले लेंगे। जब x/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये वाला जो -½ tan है इसको बाहर कर दो। अब देखो हो जाएगा x/2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स -½ tan x प्लस सी। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x प्लस सी, हो गया आंसर। तो अगर यहाँ भी छोड़ देता तब भी उसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। यहाँ देखो सबसे पहले लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे e⁻ log x। तो लॉग का प्रॉपर्टी के हिसाब से e⁻ log x क्या होता है, x होता है प्लस साइन एक्स, यहाँ पे cos x dx। अब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x cos x dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x cos x dx। अब इसमें लगाएंगे हम लोग u v, ये हो गया u, ये हो गया v, u को रखो v को इंटीग्रेट करो, माइनस डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन cos x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx प्लस यहाँ देखो अगर हम इसके सामने में 2 लगा देंगे तो ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 लगा के इसको 2 दे दो तो हो जाएगा 2 sin x cos x। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, साइन यानी कि x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होगा साइन, और डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 इंटू साइन क्या हो गया, सिर्फ साइन हुआ, प्लस 1/2 और इसके लिए क्या होगा साइन 2x, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। अब देखो x sin x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस कॉस होगा, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो कहाँ लिखते हैं नीचे, यानी कि हो जाएगा -1/4 cos 2x प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। 5 पार्ट 1 में पहले आइलेट के हिसाब से यूवी सोचा जाएगा। तो आइलेट में पहले लॉग आता है बाद में अलजेब्रा, तो पहले लॉग आता है तो ये क्या बनेगा u
और ये क्या बनेगा हम लोग का v। तो फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx, यानी कि log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u यानी कि डी डी एक्स ऑफ log x। अब फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है और साथ में क्या है log x माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग्स क्या होगा 1 बाई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स का पावर कट, क्या बचा हाफ बाहर आया और बचा x dx। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, वो बाहर वाले 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले log को रखेंगे u, इसको क्या करेंगे v। तो log x को रखेंगे और x पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u क्या होगा log x इंटीग्रेशन x पावर 4 dx और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब बोलो x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई 5 x पावर 5 होता है और साथ में क्या है log x माइनस डी डी एक्स ऑफ log क्या होगा 1 बाई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 4 x पावर 5 बाई 5 यहाँ पे dx, यहाँ पे x और ये पावर कट हो गया क्या बचा 4, तो यहाँ हो गया 1 बाई 5 x पावर 5 log x माइनस 1 बाई 5 इंटीग्रेशन x पावर 4 dx। तो हो जाएगा 1 बाई 5 x पावर 5 log x माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 क्या होता है x पावर 5 बाई 5 होता है, यानी कि x पावर 5 बाई 25 प्लस सी। चाहो तो 1 बाई 5 x टू द पावर 5 हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब यहाँ देखो यहाँ तो सिर्फ log है, अब सिर्फ log है यानी कि सिर्फ u है या फिर सिर्फ v है, पर एक फंक्शन तो हमें मिसिंग है। तो हम तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता दिए थे ना क्या करना होगा इस केस में। इस केस में हम लोग एक काम करेंगे इंटू 1 ले लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे इसमें u कौन होगा v कौन होगा। तो आइलेट के हिसाब से पहले log आएगा उसके बाद एलजेब्रा यानी उसके बाद 1 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का u, ये क्या हो जाएगा v। तो log x को रख लो और v को इंटीग्रेट करो यानी कि 1 dx माइनस डी डी एक्स ऑफ u। तो अपना u कौन है log x है और साथ में इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x होता है x और साथ में क्या log x। फिर यहाँ देखो डी डी एक्स ऑफ log क्या होता है 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x और बाहर में dx, x कट क्या बचा x log x माइनस इंटीग्रेशन dx। क्या हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x और साथ में प्लस सी। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेशन है ना, इसको तुम लोग एज अ फॉर्मूला याद कर लो। आगे जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर कोई और टॉपिक जब करेंगे तो वहाँ पे ना ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे डायरेक्ट हमको इंटीग्रेशन ऑफ log के लिए बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब वैसे भी 10-11 लाइन का हो जाएगा, उसमें ये 5-6 लाइन लगा देंगे तो 16-17 लाइन का सम हो जाएगा। तो उससे अच्छा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट log x के लिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ log के लिए हम लोग x log x माइनस एक्स प्लस सी बैठा देते हैं। तो उसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, बहुत ईजी क्वेश्चन देखो। फिर यहाँ पे हम लोग को आइलेट लगाना होगा। तो पहले कौन आता है, पहले हम लोग का log आता है यानी कि u, ये क्या होगा हम लोग का v। तो log x को रखो, इंटीग्रेट करो किसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u यानी कि डी डी एक्स ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब देखो जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो ये 2 बार इंटीग्रेट होगा ना, एक बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक बार इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो ऐसे लिखेंगे log x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा एक बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और एक बार होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। फिर यहाँ पे देखो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करने आएंगे तो ऐसे इंटीग्रेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे क्लोज
और एक और क्लोज करना होगा हम लोग को ब्रैकेट, तो यहाँ पे dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, x³/3 और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, यानी कि हम लिख सकते हैं x³/3 प्लस x, और यहाँ पे ये log x वैसे उतार दिए। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी होगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या होगा x³/3 और यहाँ पे x, यहाँ पे dx। इसमें तो और कोई काम नहीं, यहाँ पे x³/3 प्लस x लिख देंगे, log x लिख देंगे, और यहाँ पे ऊपर से x कॉमन लो। क्यों, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो ये x कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x²/3 प्लस 1 dx। अब अलग अलग कर देंगे, तो एक बार होगा x³/3 प्लस x, पहले इसको उतार दो log x, और यहाँ पे अलग अलग कर देंगे हम लोग। एक बार होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x²/3 और एक बार होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, और एक बार होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो x³/3 प्लस x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा x³/3, तो हो जाएगा x³/3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x प्लस c। चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, बहुत तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। यहाँ पर भी देखो हम लोग को u भी लेना होगा, तो वही log है तो ये u होगा, ये क्या होगा v होगा, तो u को रखो यानी कि log 1 प्लस एक्स को रखो, और इंटीग्रेट करेंगे किसको x² dx माइनस डी डी एक्स ऑफ u यानी कि log 1 प्लस एक्स, और फिर इंटीग्रेशन v dx यानी कि x² dx, ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या होगा x³/3 होगा, और साथ में log 1 प्लस एक्स, फिर देखो डी डी एक्स ऑफ log क्या होगा 1/x यानी कि 1/1 प्लस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा x³/3 होगा, और साथ में dx। तो हो गया x³/3 log 1 प्लस एक्स, 3 बाहर कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x³/1 प्लस एक्स dx। अब ऊपर देखो ज़्यादा पावर है, नीचे कम पावर आ गया, ऊपर x³ नीचे 1 प्लस एक्स, तो इसको ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं साइड में, x³/1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे x है x³ लाना है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x², तो यहाँ तो ये माइनस दे करके कट हो गया, क्या बचा माइनस x²। अब देखो x है और हमको माइनस x² लाना है, तो हम माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस x² और माइनस x, ऑपोजिट साइन दे करके इसको कट, क्या बचा x, फिर हमको x है x लाना है तो प्लस 1 जा, तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस कट, क्या बचा रिमाइंडर बचा हम लोग का -1, तो -1 ऊपर और 1 प्लस एक्स नीचे, तो ये हम लोग का डिवाइड करके बचा। डिवाइड करके क्या बचा, तुम लोग को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, यहाँ देखो बचा x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स, ये हम लोग का यहाँ क्वेश्चन है। तो लिखेंगे x³/3 log 1 प्लस एक्स माइनस 1/3, और इसके लिए हम लोग का जो क्वेश्चन आया वो ये आया है x³ माइनस एक्स, और x³ नहीं x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स dx। अब देखो इसको तो हम लोग वैसे उतार देंगे, और इसको हम लोग ना डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे और 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी कि ऐसे x³/3 log 1 प्लस एक्स, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है x³/3, तो -1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x³/9 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है x²/2, तो बाई 2 वाला 3 से मल्टीप्लाई 2 3 6 यानी कि x²/6, फिर यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x को 1/3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x/3, फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx क्या होगा log 1 प्लस एक्स, और साथ में -1/3 भी है तो माइनस माइनस प्लस 1/3 log 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब एक काम करो, ये दोनों टर्म से हम लोग 1/3 log 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 1/, तो यहाँ क्या बचेगा x³ प्लस 1 बचेगा, क्या कॉमन लिया हम लोग
1/3 लॉग 1 प्लस एक्स कॉमन लिए हैं, बाकी 3 टर्म बचा उसको उतार के प्लस सीधे दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स है, मैंने एक ही फंक्शन है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग और एक क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, 1, यानी कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अब हम लोग इसमें u और v अपना हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो इन्वर्स वाला तो भाई पहले ही u आ जाएगा और बाद में अलजेब्रिक यानी कि 1 आएगा, तो हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से tan इनवर्स x इंटीग्रेशन v dx माइनस डी डी एक्स ऑफ u, यानी कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन dx और ब्रैकेट क्लोज करके भी dx। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x और साथ में क्या है tan इनवर्स, यानी कि x tan इनवर्स x माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है और dx। अब देखो ये वाला पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 8.4 याद आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 एडजस्ट करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलो हम q एडजस्ट कर दिए, क्योंकि नीचे बना फंक्शन ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन। 8.4 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन f डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था log एफ एक्स प्लस सी, तो x tan इनवर्स x माइनस हाफ log एफ एक्स, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया आंसर। उसी तरह पार्ट 2 में वहाँ पे करना है, वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, cos इनवर्स 1/x को कर दो sec इनवर्स x, उसके बाद इंटू 1 देके अपना काम करेंगे, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। यहाँ पर देखो इन्वर्स आ गया, यहाँ पे अलजेब्रिक है, तो भाई इन्वर्स वाला सबसे पहले होता है u, ये क्या होगा v, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो, tan इनवर्स x, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ क्या होगा tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब बोलो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/4 एक्स पावर 4 होगा, और साथ में क्या है tan इनवर्स x, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फिर देखो एक्स क्यूब क्या होगा एक्स पावर 4/4 डी एक्स, तो 1/4 एक्स पावर 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 बाहर करेंगे तो क्या बचा, ऊपर बचा एक्स पावर 4 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर देखो ऊपर बड़ा पावर नीचे छोटा पावर है ना, क्या करेंगे फिर डिवाइड करेंगे हम, एक्स पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर है एक्स पावर 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर से करना होगा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गया, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर, जो रिमाइंडर बचता है उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, ऐसे। तो हो जाएगा 1/4 एक्स पावर 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1/4 एक्स पावर 4 tan इनवर्स x माइनस अलग अलग करो, तो 1/4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचाना, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग +1 -1 एडजस्ट कर देंगे। ये याद आ रहा होगा तुम लोग को स्टैंडिंग का एक्सरसाइज हम लोग का, इसीलिए हम बोले पुराना प्रैक्टिस करके उसके बाद यहाँ आओ। चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है x³/3 प्लस 1/4, फिर यहाँ अलग अलग करो, तो एक बार होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक बार होगा -1/4 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 एक्स पावर 4 tan इनवर्स x माइनस x³/12, यहाँ पे कट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा x, यानी कि 1/4 x माइनस 1/4, यहाँ पे एक्सरसाइज 8.7 का फार्मूला tan इनवर्स वाला, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। देखो इसमें पूरा हम लोग का पिछला एक्सरसाइज सब यूज़ हो रहा है, सिर्फ नाम का ये बाय पार्ट से एक लाइन लगा, बाकी देखो पूरा पुराना एक्सरसाइज है। इसीलिए 8.11 स्टार्ट करने से पहले 8.1 से लेकर के 10 तक खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद देखना 8.11 तुम लोग के लिए बहुत ईजी लगेगा। आपको बच्चा डायरेक्ट 8.11 में आ गया, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन किया है, अब डायरेक्ट 8.11 में आके कूद गया,
अब उसके लिए बहुत टफ लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और हल्ला करते फिरेगा भाई इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है। कोई हार्ड नहीं है, 8.1 से 10 तक अच्छे से कर लो, यही हम लोग का रूल्स है मैथ बनाने का कि आपका पिछला एक्सरसाइज क्लियर होना चाहिए तभी आप नई एक्सरसाइज में गए। तभी तो तुम लोग के मैथ को एक्सरसाइज वाइज बांट दिया गया ना। अगर कहीं से भी कभी भी स्टार्ट करने का होता तो सम्स को कैसे भी क्वेश्चन में दे दिया जाता बुक्स में, कोई एक्सरसाइज और कोई ऐसा माने रूल्स नहीं बनता एक्सरसाइज डिवीजन का। तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप 8.1 से 10 तक क्लियर कर लिए तभी आपको 8.11 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। यहाँ देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो जहां पर भी देखो साइन इनवर्स, जैसे इनवर्स आ जाता है तो ऑलवेज क्या बनता है u, और उसको छोड़ के साथ में जो फंक्शन है तो वो क्या बनता है v। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे स्प्लिट हम कर देते, देखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो ये इनवर्स वाला पार्ट है तो ये क्या बनेगा u और ये क्या बनेगा हम लोग का v। बाई पार्ट्स के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी कि u इंटीग्रेशन v dx यानी कि 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v dx यानी कि 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग dx दे देंगे। अब क्या करेंगे देखो, अच्छा हम लोग ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो क्योंकि ना ऐसा बहुत बार आएगा। अब कितना बार हम लोग सिंप्लीफाई करके देखेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ देखो यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स, तो x के जगह में क्या है 1 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स x 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स 2 रूट एक्स। लेकिन हम जिसको x मान के इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो x है ही नहीं, याद है 8.2 और 8.3 जिसको हम x मान के इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो x नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे जिसको हम x मान करके इंटीग्रेट कर रहे थे, यानी कि 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे दिमाग में, यहाँ जगह नहीं होता करने का तो दिमाग में उसको डिफरेंशिएट करो। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो -1 यहाँ पे नीचे में या फिर सामने में कहीं पे भी लिख दो, तो आप सामने लिखते रहे। फिर यहाँ आएंगे इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, क्या होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं तो -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को भी बाहर कर देंगे तो क्या बचा ऊपर में रूट ओवर 1 माइनस एक्स, और नीचे देखो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक काम करो 1 पे स्क्वायर दे दो, क्या फायदा हो इससे सर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट के अंदर आ रहा था ना 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो हम क्या किए दोनों को स्प्लिट कर दिए रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कट हो जाएगा ना, क्या बचा -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स। फिर देखो यहाँ पे क्या बचा हम लोग के पास में इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 रूट एक्स प्लस सी, तो दिखने में हो जाएगा -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 2, और फिर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 रूट एक्स प्लस सी, तो 2 रूट एक्स प्लस सी जिसको x मान के हम लोग इंटीग्रेट किए, अगर उसको वापस हम डिफरेंशिएट भी अगर करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का क्या 1, तो 0 प्लस 1 क्या 1, तो 1 का कोई फायदा है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। अब इसको लास्ट सिंप्लीफाई कर दो -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स 2 2 जा 4 रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी। देखो कितना ईजी है, बस यहाँ पे 2-3 चीज़ क्या हुआ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तुमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फिर इंटीग्रेशन का ये वाला हम लोग फॉर्मूला किए, फिर यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था, बहुत बच्चे लोग भूल से क्या करेगा इसको ये वाला फॉर्मूला तो लगा देगा लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर में नहीं देगा, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा ना कि 1 माइनस को डिफरेंशिएट भी करना है, तो ये याद रखोगे
कुछ कुछ चीज़ है ना जो बच्चा लोग ना सिली मिस्टेक कर देता है, मतलब पूरा सम बना देगा, अब इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको 2√x प्लस सी कर दिया, लेकिन इसको जाके वापस से डिफ्रेंशिएट नहीं किया। देखो यहाँ अगर डिफ्रेंशिएट नहीं भी सोचता ना तो चल जाता, क्योंकि यहाँ पे √1 प्लस एक्स है, वैसे भी डिफ्रेंशिएट करें कितना आया 1, यानी कि कुछ नहीं बचा, इंटू 1 कौन लिखता है, लेकिन यहाँ नहीं सोचेंगे तो फर्क पड़ता है, यहाँ -1 बचा था, तो इसीलिए हम लोग माइनस को क्या किए, बाहर कर दिए। तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ये सिली मिस्टेक फिर नहीं होगा। अब पार्ट 2 ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला बहुत इजी लगता होगा तुम लोगों को, इससे तो इजी लगता होगा ना ये वाला। देखो इंटीग्रेशन x² e पावर x, अब जहाँ e आ जाए वो हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में v हो जाता है वो, क्योंकि आइलेट के हिसाब से आखिरी में कौन है, एक्सपोनेंशियल यानी कि e, तो e जिसके साथ भी रहेगा e हमेशा क्या बनेगा, v बन जाएगा उनका, uv में ये बन जाएगा v। तो भाई ये क्या बचा सर, u बचा, चलो लगाते हैं फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन v dx यानी कि x² इंटीग्रेशन e पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u यानी कि डी डी एक्स ऑफ x² e पावर x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। देखो कितना इजी है। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होता है सर, e पावर x होता है, तो हो जाएगा x² e पावर x, यहाँ आ जाओ डी डी एक्स ऑफ x² सर 2x होता है, और साथ में e पावर x dx, x² e पावर x, 2 को बाहर कर दो तो क्या बचा, इंटीग्रेशन x e पावर x dx। अब इसको फिर हम लोग u v लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग फिर u v लगाया जाएगा, x² e पावर x -2, अगर मैं यहाँ u v लगाएंगे तो फिर ये क्या बनेगा u, फिर ये क्या बनेगा v, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस डी डी एक्स ऑफ u यानी कि डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन e पावर x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx, x² e पावर x -2 x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होगा सर, e पावर x होता है, तो लिखेंगे e पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ x क्या 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या आएगा e पावर x, यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या मिला, e पावर x मिला dx ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ हो जाएगा x² e पावर x, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर तो -2x e पावर x माइनस माइनस +2, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होगा भाई, e पावर x प्लस c हो गया। अब चाहो तो हम लोग यहाँ से e पावर x कॉमन ले सकते हैं, या 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर यहाँ भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1, यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, u भी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, यहाँ पे x² इंटीग्रेशन e पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x² e पावर 3x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब यहाँ देखो कमाल का बात क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x अगर सिर्फ होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है e पावर x, पर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x है 3x, तो इसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होता है e पावर x, लेकिन हम जिसको x मान के इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या है 3x है, तो उसको हम लोग क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, उसको ऐसे बाई में 3 लिख सकते हैं, माइनस डी डी एक्स ऑफ x² 2x, और फिर इसके लिए क्या होगा e पावर 3x बाई 3 dx, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x² e पावर 3x बाई 3 -2/3 बाहर आया, क्या बचा x e पावर 3x dx। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से u भी लगाएंगे, तो हो जाएगा x² e पावर 3x बाई 3 -2/3, और इसमें u भी लगाएंगे तो ये हो u और ये फिर हो जाएगा v, तो x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x e पावर 3x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx, और ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, तो हो गया x² e पावर 3x बाई 3 -2/3 बाहर। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x क्या होगा, x e पावर 3x बाई 3 होगा, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x क्या होगा e पावर 3x बाई 3 dx, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। क्या बचा यहाँ पे, देखो फिर से इसको लिखते हैं, x² e पावर 3x बाई 3 माइनस
2/3, यहाँ जो है उसको लिखेंगे x e⁻3x/3, और यहाँ पे 1/3 को बाहर करेंगे और e⁻3x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 e⁻3x फिर से आ जाएगा, यानी कि 1/3 इंटू e⁻3x/3 प्लस c, तो हो जाएगा x² e⁻3x/3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x e⁻3x/9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ तो 3 बार 3 3 3 9 9 3 27, 2/27 e⁻3x प्लस c। देखिए सब में e⁻3x है और सबके डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टर है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 1/3 e⁻3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पे माइनस 2x/3 बचेगा, यहाँ पे 2/9 प्लस c बचेगा। हो गया, ये वो हम लोग का आंसर। देख रहे हो कितना इजी लग रहा है, ये सब प्रैक्टिस के लिए, मतलब ये सबको जो है ना सब करो, वैसा नहीं कि जैसे लग रहा है सर बहुत इजी एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है। जब छोटा मोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखोगे तो अपना बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। और अगर देखो क्वेश्चन अगर टफ लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इकोनॉमिक्स कुछ भी अगर टफ लगता है तो उसमें तुम लोग टाइम दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मैथ का नॉलेज नहीं है, फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, तो क्या करें, उसके लिए नॉलेज लेना होगा, उसको जानना पड़ेगा। तुम्हारा मैथ इसलिए वीक है कि तुमको मैथ का कोई जानकारी नहीं है, ना तुमको फॉर्मूला पता है, ना तुमको छोटा मोटा कैलकुलेशन पता है। तुमको फिजिक्स क्यों टफ लगता है, क्योंकि तुमको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, तुम फिजिक्स के बारे में बहुत कम जानते हो। अब सवाल है कि सर क्यों कम जानते हैं, कम इसलिए जानते हो तुम लोग क्योंकि तुम लोग टाइम कम देते हो ना। अगर किसी चीज़ के बारे में हमको जानना होगा, जैसे अगर हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसको अपना टाइम देते हैं, उसका टाइम हम लेते हैं, तब ना हम लोग उसके बारे में जान पाते हैं। यहाँ पे तुमने देखो जानते हो बहुत लोग के बारे में, इंस्टाग्राम पे 1 महीना से बात हो रहा है उसके बारे में बहुत जानकारी हो गया, व्हाट्सएप में किसी से साल भर से बात करें, स्नैपचैट पे किसी के साथ स्टिक मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना, जानकारी बहुत होता है। वो कब नाश्ता करता है, कब सोता है, तुम्हारा वो सेकंड पार्टी कब सोता है, कब नाश्ता करता है, कब स्कूल जाता है, कब उसका मूड ऑफ रहता है, कब उसका मूड सही है, मैंने तुमको उसके मैसेज से, उसके स्टेटस से, उसके डीपी से पता चल जाता है, क्योंकि तुम उसको टाइम दे रहे हो ना, इसलिए उतना जानकारी है। मैथ को टाइम देते हो, नहीं देते, सर अच्छा नहीं लगता, अरे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको टाइम नहीं देते हो तुम ना, तुम टाइम दो, तुमको अच्छा लगेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो अगर तुम मैथ के बारे में जानना चाहते हो तो उसको टाइम दो, तब उसके बारे में तुमको नॉलेज मिलेगा, तब उसके बारे में जान पाओगे। तो इसीलिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना होगा तब प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2, इंटीग्रेशन x² cos x। अब देखो x² cos x, तो x² मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और cos मेरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो आइलेट में पहले a आता है बाद में t आता है, यानी कि पहले अलजेब्रा बाद में ट्रिगोनोमेट्री। तो ये हो जाएगा हम लोग का u और ये क्या हो जाएगा हम लोग का v। अब ऐसे अगर तुम लोग के मन में आता होगा सर अगर मान लेते हम भूल से u को v बना दिया, v को u बना दिया, तो कैसे पता चलेगा कि हम गलत बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा आंसर ही नहीं आएगा, मतलब वो कैलकुलेशन का एंड ही नहीं होगा। अगर तुम उल्टा अगर लेट कर लोगे ना, कैलकुलेशन का एंड नहीं होगा, तो समझ जाना कि तुम जो है गड़बड़ लेट कर लिए हम। और वैसे याद रखना कोई टफ भी नहीं है, आइलेट कहाँ कौन सा टफ है। तो यहाँ पे u के हिसाब से क्या होगा, x² इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ x² इंटीग्रेशन cos x dx इंटीग्रेशन dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो हो जाएगा x² sin x माइनस डी डी एक्स ऑफ x² क्या होगा 2x, और उसके लिए होगा sin x dx, x² sin x माइनस 2 बाहर, तो एक साइन में फिर हम लोग u भी लगाएंगे, तो x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन sin x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो x² sin x माइनस 2। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस, यहाँ पे x है तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस। फिर यहाँ देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस कॉस, तो उस माइनस को इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हो जाएगा x² sin x, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x cos x
यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस -2 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा sin x प्लस सी। हो गया आंसर। कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर। अब बताओ एक फंक्शन है तो इसमें तो बाई पार्ट्स लगेगा नहीं, बाई पार्ट्स के लिए भाई हमको दो चाहिए होता है ना, u v दोनों चाहिए होता है। तो एक काम करो, दूसरा फंक्शन हम लोग इंटू 1 ले लेंगे, दूसरा कॉम्पोनेंट्स, एक होगा u और एक होगा v, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx। अच्छा, जब भी किसी भी बाई पार्ट्स में इंटू 1 आ जाए, जब भी बाई पार्ट्स में इंटू 1 आ जाए तो 1 जो होता है वो ऑलवेज v कॉम्पोनेंट होता है, v। देखो ये ऑलवेज v कॉम्पोनेंट होगा। क्यों बोलो? क्योंकि अगर तुम इसको मान लेते u ले लेते तो फॉर्मूला में एक जगह du dx है ना, अगर तुम इसको u ले लेते हो तो फॉर्मूला में जो du dx है तुम्हारा क्या होगा 0, तो पूरा पार्ट क्या होगा 0 और तुम वापस से क्वेश्चन में आ जाओगे। एक बार ट्राई करके देख लेना, तुम वापस क्वेश्चन में आ जाओगे। इसीलिए 1 को ऑलवेज हम लोग क्या रखते हैं v और इसको क्या रखेंगे u। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u इंटीग्रेशन v dx यानी कि 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx और ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, साथ में है log x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये दो बार डिफ्रेंशिएट होगा ना, एक बार पावर के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन होगा और एक बार लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 2 लॉग, और उसके फिर एक बार डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा 1/x। याद है ना, चेन रूल लग रहा है। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, उसी तरह डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 2 लॉग, फिर अंदर जाकर के लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x। ये यहाँ तक का होगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन में। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा सर x होगा और साथ में dx। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का x log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 को बाहर कर लो, x कट हो गया तो क्या बचा log x dx। अच्छा याद हम तुम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ log डायरेक्ट याद रखने बोले हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी सम थोड़ा बड़ा बन गया है। अब यहाँ पे तुम log x में फिर इंटू 1 देके या तो बाई पार्ट्स लगा दो, या फिर अगर तुमको इंटीग्रेशन ऑफ log का फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला बैठा दो, क्योंकि एक बार तो बाई पार्ट्स लगा दिया ना। तो फॉर्मूला क्या है x log x माइनस एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या ब्रैकेट ओपन कर सकते हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2। अब जो क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पहले इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या तुम लोग के दिमाग में कोई डिफ्रेंशिएशन का काम हो रहा है? सोचो अगर x क्यूब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सर 3x स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है। अगर सोचो तुम एक्स क्यूब को अगर तुम लेट करते हो तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर dx। तो क्या यहाँ पे 3x स्क्वायर dx अवेलेबल है? सर नहीं है। तो एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेट उसको नहीं कर सकते। एक काम करो, हम क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करें। अब आइडिया लगाना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx। अब आइडिया लगाओ। अब बोलो यहाँ पे किसको लेट करने से काम हो सकता है? सर अगर एक्स स्क्वायर को लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन 2x dx होता है। तो यहाँ देखो x dx अवेलेबल है, और इसके लिए अगर तुम लोग z लेट करते हो तो z साइन z हो जाएगा। तो लेट किया जाए, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू z, तो हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dz। अब भाई मेरे पास में तो 2x नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो देखो अब रिटर्न पहुंचते हैं, तो ये जो 2x dx है उसके लिए क्या बैठाओगे dz बैठाओगे, इस एक्स स्क्वायर के लिए z बैठाओगे और साइन एक्स स्क्वायर के लिए साइन z बैठाओगे। अब हम लोग बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का u, ये हो जाएगा हम लोग का v। तो हाफ u इंटीग्रेशन v dx यानी कि z इंटीग्रेशन साइन z dz माइनस इंटीग्रेशन d dz ऑफ, देखो बहुत बच्चे लोग भूल से ना इसमें डी डी एक्स अभी भी लगाएगा, पर ध्यान रखो जेड में आ गए हम लोग। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन जेड डी जेड ब्रैकेट क्लोज करके डी जेड और यहाँ पे होल ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा हाफ। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड क्या होता है माइनस कॉस होता है, और बाहर में पहले से जेड है तो हो जाएगा माइनस जेड कॉस जेड। यहाँ डी डी जेड ऑफ जेड क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस कॉस, वो माइनस इस माइनस से मिलके क्या बनेगा प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे cos z dz ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो जाएगा हाफ
माइनस जेड कॉस जेड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा, साइन जेड प्लस में सी। अब यहाँ पे आंसर खत्म नहीं करते ना, तुम्हारा क्वेश्चन जेड में तो था नहीं, तो तुम्हारा आंसर जेड में आएगा। तो एक काम करते हैं, जेड के लिए वापस से बैठा देते हैं एक्स स्क्वायर, ये तो जेड के लिए एक्स स्क्वायर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पे माइनस जेड कॉस, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ माइनस जेड कॉस जेड मतलब क्या, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन जेड, यानी कि प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1। यहाँ देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या लग रहा है कि 2x क्यूब को हम लोग ऐसा ब्रेक करें, देखो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2x क्यूब के लिए, और साथ में e पावर एक्स स्क्वायर dx। किसको लेट किया जाए, यस एक्स स्क्वायर को लेट किया जाए, तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू क्या, dz। तो यहाँ देखो 2x dx के लिए क्या बैठाओगे, dz बैठाओगे, एक्स स्क्वायर के लिए z बैठाओगे, और e पावर एक्स स्क्वायर के लिए e पावर z, अरे ये क्या बैठा दिए, एक्स स्क्वायर के लिए क्या बैठाएंगे, z बैठाएंगे। अब ये हुआ इंटीग्रेशन z e पावर z, फिर से u भी लगाएंगे, तो ये होगा u, और भाई एक्सपोनेंशियल आया तो वो ऑलवेज क्या होगा v, तो u यानी कि z इंटीग्रेशन e पावर z dz माइनस इंटीग्रेशन d dz ऑफ z इंटीग्रेशन ऑफ e पावर z dz, और ब्रैकेट क्लोज करके dz। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर z क्या होगा, e पावर z यानी कि z e पावर z माइनस डी डी जेड ऑफ z क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन e पावर z क्या होता है, e पावर z यानी कि यहाँ पे ले देके क्या बचा, e पावर z बचा, क्योंकि इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए e पावर z हो गया, तो e पावर z इंटू 1 क्या होगा, e पावर z, और यहाँ पे dz। अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का z e पावर z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर z क्या होगा, e पावर z प्लस सी। अब ये आंसर z में तो नहीं दे सकते हो, तो यहाँ पे z के लिए वापस से एक्स स्क्वायर बैठा लो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, ई पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट अगर देखेगा ना तो सोचेगा सर इसमें तो बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स सीधा साइन रूट एक्स और dx मार दीजिए, ये प्लस सी मार दीजिए, लीजिए सर आंसर हो गया। सर इसमें तो बाई पार्ट्स का जरूरत नहीं है, कॉस रूट एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का तो फॉर्मूला अवेलेबल है ना, साइन एक्स प्लस सी, तो सर ये अपना आंसर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो भाई बाई पार्ट्स में इसको क्यों देता, इसको 8.1 में नहीं दे देता हम लोग को। याद देखो तुम लोग जो बोल रहे हो ना, ठीक है फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का होता है, लेकिन ध्यान दो ये होता है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इसके लिए क्या होता है साइन प्लस सी होता है। पर ध्यान रखो जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखो कॉस एक्स है एक्स, और यहाँ पर भी डी एक्स है, तब ना फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस सी। यहाँ देखो क्या है, यहाँ रूट एक्स है और यहाँ एक्स है, ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों मैच होना चाहिए ना, तो इन दोनों को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट एक्स इक्वल्स टू जेड। अब रूट वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स, और जेड स्क्वायर के लिए क्या होगा 2z dz होगा। अब इसको हम लोग लेके अपने क्वेश्चन में वापस पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे पहले cos, ये हमको रूट एक्स दिखा रूट एक्स, तो भाई रूट एक्स के लिए हम क्या बैठाएंगे z बैठाएंगे, और ये जो dx हमको दिखा dx उसके लिए हम क्या बैठाएंगे 2z dz, तो यहाँ बैठा दे रहे हैं 2z, यहाँ बैठा दे रहे हैं dz, 2 बाहर कर लो तो z cos z dz। अब देखो यहाँ z यहाँ भी z, अब हम लोग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जरा अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये तो बाई पार्ट्स लगेगा u, और फिर ये भी कहाँ क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन से बड़ा हम लोग का ये स्टेप आ गया, क्योंकि उसमें बाई पार्ट्स लगना था, पर कैसे लगेगा ये स्टेप करने के बाद बाई पार्ट्स लगेगा। चलो तो बाई पार्ट्स लगाते हैं, क्या है हम लोग का u यानी कि z इंटीग्रेशन cos z dz माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ z cos z dz ब्रैकेट क्लोज करके dz, यहाँ पे होल ब्रैकेट क्लोज, थोड़ा डायरेक्ट किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos z अब लगा सकते हैं फॉर्मूला जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ cos z क्या होगा साइन z, और बाहर z है तो हो जाएगा z साइन z माइनस डी डी जेड ऑफ z क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है साइन,
तो साइन इंटू 1 साइन, तो इस इंटीग्रेशन के पास कौन रहेगा, साइन रहेगा। तो इंटीग्रेशन साइन जेड डी जेड और होल ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग का है जेड साइन जेड, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस जेड प्लस सी। बस अब हम लोग क्या करेंगे, जेड के लिए वापस से बैठा दो, जेड हम लोग क्या था, रूट एक्स था, तो हो जाएगा रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। ये वो हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। अब यहाँ देखो डबल चीज़ है, यहाँ तक तो tan पे इनवर्स है और साथ में क्या है, रूट एक्स है। तो हम इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ रूट एक्स, यहाँ पर डी एक्स है, इंटीग्रेशन का काम नहीं हो पाएगा, ये दोनों मैच होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फिर यहाँ पे वही पुराना टेक्निक, रूट एक्स को लेट करो क्या, जेड, बोलो एक्स इक्वल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा, ऐसे बोल बोल के करोगे ना। और हम दोनों से पूछेंगे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे अब मूवी की तरह या फिर कहानी की तरह स्टोरी की तरह बैठ के सुन रहे, ऐसा नहीं। जब हम पूछेंगे बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो बोलना जेड स्क्वायर, बोल बोल के करो तब मजा आएगा। ऐसा नहीं कि सर गाना सुना रहे बैठ के सुन रहे। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 2z डी जेड। अब इसको लपेट के अपने क्वेश्चन में वापस चलो। क्वेश्चन में यहाँ देखो है tan इनवर्स रूट एक्स, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स रूट एक्स के लिए क्या, z, और ये जो dx है उसके लिए क्या लिखेंगे, 2z dz। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर करो, यहाँ पे लिखो z, यहाँ पे dz। तो क्या सेटअप, अब देखो यहाँ पे z, यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ z है, मैच हुआ। अब इंटीग्रेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो बताओ इसमें u कौन होगा, v कौन होगा। आइलेट के केस में जो इनवर्स होता है, इनवर्स वो हमेशा क्या होता है, अपना u होता है, तो उसको बना देंगे u, यानी कि ऐसे tan इनवर्स z इंटीग्रेशन ऑफ z डी जेड माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ tan इनवर्स z इंटीग्रेशन z डी जेड, यहाँ पे डी जेड, यहाँ पे होल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ z, जेड स्क्वायर बाई 2 होता है, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, साथ में tan इनवर्स z माइनस डी डी जेड ऑफ tan इनवर्स क्या होगा, डी डी जेड ऑफ tan इनवर्स होगा 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड होगा। अब आगे बढ़ाते हैं, ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स z 1/2 बाहर, ऊपर में जेड स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर में एडजस्टमेंट करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे बताओ। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है जेड स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स z माइनस हाफ। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में इसको हम लिखेंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, सही है ना। अब लोग प्लस 1 माइनस 1 क्यों लिखे, तब ना इसको अलग अलग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को देखते हुए क्या, अगर नीचे 2 प्लस जेड स्क्वायर होता तो ऊपर में +2 -2 हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब देखो अगर 1 1 कट हो जाएगा प्लस माइनस में, तो वापस ये बचेगा ना, मतलब कोई ज़बरदस्ती काम नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, लिखेंगे 2 जेड स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स z माइनस हाफ, अलग अलग करो, माइनस हाफ 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हाफ डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स z माइनस हाफ, ये तो कट हो गया, क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन डी जेड बचा। इंटीग्रेशन डी जेड क्या होता है, z प्लस हाफ, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 8.7 का फॉर्मूला याद है, इस पे स्क्वायर दे दोगे तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो हो जाएगा हाफ tan इनवर्स z प्लस c। बस अब जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ हम लोग रूट x, या जहाँ जहाँ z स्क्वायर है वहाँ वहाँ हम लोग x बैठा लिया जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करते, देखो यहाँ हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर दिखा, तो जेड स्क्वायर के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, x, तो हो जाएगा x/2, x/2 tan इनवर्स z के लिए रूट x माइनस हाफ, फिर जो यहाँ पे हम लोग का z दिखा तो z के लिए फिर क्या रूट x,
यानी कि माइनस हाफ रूट एक्स प्लस हाफ टैन इनवर्स, फिर जेड के लिए क्या, रूट एक्स प्लस सी। अच्छा जी देखो, यहाँ पे सबके पास 1/2 1/2 1/2 है ना, तो एक काम करो 1/2 को कॉमन लो, क्यों, क्योंकि बाहर में 2 है, कट हो जाएगा। तो क्या बचा, बचा हम लोग के पास में x, 2 तो निकल गया, x टैन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस टैन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ये हुआ हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2। यहाँ देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अभी 2-3 क्वेश्चन में हम लोग ऐसा किया है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, और साथ में है टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग लेट करेंगे, क्या लेट करोगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड, इसको लेट कर लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो होगा 2x dx इज इक्वल्स टू क्या, dz। यहाँ ठीक है, यहाँ पे x dx का इंतजाम है, लेकिन क्या चीज़ कमी है, 2 का, तो 2 एडजस्ट कर लो, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2x dx क्या बैठाओगे, dz, एक्स स्क्वायर के लिए z, और यहाँ पे tan इनवर्स z, फिर लगा देंगे हम लोग अपना u भी, तो हो जाएगा हाफ, यहाँ पे भाई इनवर्स आ गया तो ये ऑलवेज क्या बनेगा u, ये क्या बनेगा v, तो tan इनवर्स z को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ z dz, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ टैन इनवर्स z, और यहाँ पे इंटीग्रेशन z डी जेड, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके डी जेड, पूरा होल ब्रैकेट z। अब देखो अभी जैसे हम लोग किए पूरा वैसे ही बनेगा, एकदम सेम वैसे ही। फिर यहाँ पे वही तुमको +1 -1 एडजस्ट करना होगा, एक में तुम्हारा जो है वो कट होकर डी जेड हो जाएगा, और एक में तुम्हारा 8.7 का फॉर्मूला बनेगा, एकदम सेम प्रोसेस से करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1। यहाँ भी देखो वही कहानी है, यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, तो लेट करो, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू जेड, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो डी एक्स क्या होगा हम लोग का 2z dz। क्वेश्चन में वापस चलो, यह जो डी एक्स देख रहे हो डी एक्स, उसके लिए क्या बैठाएंगे हम लोग 2z dz, तो 2 बाहर z dz ऐसे लिखो। सर ऐसा क्यों लिख रहे, क्योंकि बीच में ये साइन क्यूब वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर है साइन क्यूब, और ये रूट एक्स देख रहे हो रूट एक्स, उसके लिए क्या बैठाओगे, z बैठाओगे, तो हो गया इंटीग्रेशन z साइन क्यूब z dz। अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना, क्योंकि साइन पे क्यूब है। अगर हम लोग सपोज दैट यू भी लगाते हैं तो कुछ ऐसा होगा, देखो z इंटीग्रेशन साइन क्यूब z dz। अब भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब तो अवेलेबल है नहीं, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक टेक्निक लगाएंगे। टेक्निक क्या है, देखो 2 इंटीग्रेशन z साइन क्यूब के लिए हम यहाँ से फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे साइन 3 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको यहाँ लिया है तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, उसको वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो 4 साइन क्यूब के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 एडजस्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब z dz हो जाएगा। अब लोग यहाँ पे 2 1 2 2 कट, तो 1/2, और यहाँ पे z ये 4 साइन क्यूब के लिए ये बैठा सकते हैं लोग 3 साइन z माइनस साइन 3z, ऐसे साइन 3 साइन z माइनस साइन 3z, ये बैठा सकते हैं हम लोग। अब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा 1/2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3z साइन z माइनस z साइन 3z dz। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक हो जाएगा हम लोग का 3/2 इंटीग्रेशन z साइन z, और एक बार हो जाएगा हम लोग का -1/2 इंटीग्रेशन z साइन 3z dz। अब यहाँ पे एक बार हम लोग बाई पार्ट्स लगाएंगे और इसमें एक बार बाई पार्ट्स लगाएंगे, फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको हम कर देते हैं I1 3/2 I1, इसको हम कर देंगे I2, तो I1 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। I1 क्या है, इंटीग्रेशन z साइन z dz, यहाँ पे u भी लगाएंगे तो हो जाएगा z इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ z, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके dz।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा, माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस जेड कॉस जेड। यहाँ पे देखो डी डी जेड ऑफ जेड क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस जेड डी जेड, तो हो जाएगा माइनस जेड कॉस जेड प्लस साइन जेड प्लस C1। ये वो हम लोग का I1, इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट C1 लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग I2 में अपना। I2 क्या है देखो, I2 है हम लोगों का I2 हम लोग का है ऐसा, I2 इज इक्वल्स टू क्या है देखो, इंटीग्रेशन z साइन 3z, तो इंटीग्रेशन z साइन 3z dz, तो यहाँ पे फिर वही यूवी z इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3z dz, यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी जेड ऑफ z, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 3z dz ब्रैकेट क्लोज, तो हो जाएगा माइनस, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ साइन तो सिर्फ माइनस कॉस होता है, पर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3z है, तो इसके लिए जब माइनस कॉस 3z लिखेंगे तो नीचे में फिर क्या देना होगा 3, क्योंकि 3z को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा ना, तो कहाँ लिखाएगा नीचे, यानी हो जाएगा माइनस जेड बाई 3 कॉस 3z। यहाँ डी डी जेड ऑफ जेड क्या होगा 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस 1/3 कॉस 3z हो जाएगा, कॉस 3z dz, तो हो जाएगा माइनस z/3 कॉस 3z माइनस माइनस प्लस 1/3, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3z क्या होगा साइन 3z/3 प्लस C2 होगा, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस z/3 कॉस 3z प्लस 1/9 साइन 3z प्लस C2। अब एक काम करते हैं I1 I2 का वैल्यू इसको यहाँ लेके पहुँचते हैं, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, लिखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में देखो है हम लोग के पास में 3/2 I1 के लिए क्या बैठाएंगे माइनस जेड कॉस जेड प्लस साइन जेड, फिर यहाँ पर हम लोग कैसे माइनस हाफ I2, तो लिखेंगे माइनस हाफ, और I2 के लिए क्या माइनस z/3 कॉस 3z प्लस 1/9 साइन 3z प्लस C। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3, देखो z कॉस z है ना, तो अब z के लिए वापस से रूट एक्स बैठा के चलो, तो हो जाएगा रूट एक्स कॉस रूट एक्स बाई 2, फिर यहाँ पे 3/2 साइन z है, तो लिखेंगे 3 साइन रूट एक्स बाई 2, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z cos 3z बाई 6, तो z के लिए क्या रूट एक्स कॉस 3 रूट एक्स बाई 6, और यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1/18, और यहाँ हो जाएगा साइन 3z, मतलब क्या साइन 3 रूट एक्स प्लस C, वेयर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2, यहाँ जरा ध्यान से कॉस इनवर्स को देखो और dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो, क्या तुम लोग के दिमाग में कोई डिफरेंशिएशन का चीज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बताओ तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो देखो मेरे पास में कॉस इनवर्स भी है और उसका जो डिफरेंशिएट करके आएगा वो भी है, तो अब अगर मेरे पास में कॉस इनवर्स एक्स है और उसको डिफरेंशिएट करके जो आएगा अगर वो भी है, तो क्या लग रहा है किसी को लेट किया जाए, किसको लेट करें सर कॉस इनवर्स को लेट करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो कॉस इनवर्स को लेट करेंगे, वो dx बाई समथिंग करके dz आ जाएगा हम लोग का, तो ऐसे दिमाग लगाना होगा। तो इंटीग्रेशन को जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि ये लेट वाला है या बिना लेट वाला है, तो भाई हम लोग को लग रहा है लेट करना चाहिए, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा z लेट किए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx यहाँ पे dz, बस यहाँ पे एक माइनस चाहिए हम लोग को, तो चलो इसको हम लोग रीफ्रेम कर लेते हैं, इसको हम ऐसा लिख लेंगे माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने इस क्वेश्चन को हम लोग रीफ्रेम कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा होगा माइनस, अब 3 पार्ट है, तीनों पार्ट के लिए देखो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसीलिए हम इसको रीफ्रेम से ब्रेक कर दी ताकि उसमें पुट करना हम लोग के लिए ईजी हो। जैसे देखो पहले हम अगर कॉस इनवर्स एक्स के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे z लिखेंगे, सही है। फिर अगर हम इस x के लिए लिखना चाहें, x का इंतजाम है सर, x का इंतजाम नहीं है,
अब हमको ये बताओ, अगर तुम्हारे पास cos इनवर्स x इज इक्वल टू z है, तो इट इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स वहां जाके क्या बनता है, cos बनता है। तो यानी कि x हम लोग का हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा cos z। x को रख लिए, cos इनवर्स वहां गया तो क्या बन गया, cos z बन गया। यानी कि x इज इक्वल टू cos z। तो इस x के लिए क्या बैठाओगे, cos z बैठाओगे। और ये जो पार्ट देखो, ये इसके लिए क्या बैठाओगे, यहाँ से dz बैठाओगे। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे u भी लगा लेंगे, हो जाएगा। तो अपना नज़र एकदम तेज रखो। देखो अगर कोई डिफरेंशिएट वाला पार्ट है तो उसको लेट कर लो। तो यहाँ पे अगर हम लोग u भी लगाए तो ये होगा हम लोग का u, ये क्या होगा v। अगर गलत लेट के लिए u भी, तो भाई आगे तुमको खुद ही समझ में आएगा, ट्रैप हो जाओगे तो समझ में आएगा गलत लेट किए थे। तो u को रखो यानी कि z को रखो, cos z को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ z, और यहाँ होगा इंटीग्रेशन cos z dz, ब्रैकेट क्लोज करके dz और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos z क्या होगा, साइन z, और साथ में z है तो हो जाएगा z साइन z माइनस डी डी जेड ऑफ z क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है साइन, तो हो जाएगा साइन z dz और ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा z साइन, वैसे उतार दो। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस z प्लस सी। अब एक काम करते हैं, वापस से z के लिए हमें बैठा देते हैं। z क्या था, cos इनवर्स x था, तो चलो बैठाते हैं वापस। तो माइनस देखो इस z के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, cos इनवर्स x बैठाएंगे, तो हो जाएगा cos इनवर्स x। फिर यहाँ पे साइन z है तो लिखेंगे साइन z के लिए cos इनवर्स x माइनस, तो ये प्लस है। फिर देखो cos है, और z के लिए फिर क्या है, cos इनवर्स x है, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जरा हम लोग वो इनवर्स टी को यूज करेंगे, चैप्टर नंबर 2 यूज करेंगे। यहाँ पे cos इनवर्स है, हम सोच रहे इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले। सर क्यों साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, अरे भाई बाहर साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स, ये बाहर साइन है, इसको साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो दोनों रिमूव हो जाएगा। अब सवाल है कि cos इनवर्स से साइन इनवर्स में कैसे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 हम लोग कैसे फॉर्मूला देखो, cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब समझ लो ये आया कहाँ से फॉर्मूला, तो देखो इसके नीचे समझ लो 1 है, x के नीचे cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच यानी कि x बाई 1। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस लगा दो, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे बाहर में क्या है साइन है, cos इनवर्स x बाहर में क्या है साइन, तो लिखेंगे साइन। अब ये cos इनवर्स हमको साइन इनवर्स में जाना, तो cos के लिए होता है फॉर्मूला b बाई एच, तो साइन के लिए क्या होगा p बाई एच, p बाई एच, तो p के लिए क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h के लिए क्या है 1 प्लस, इसमें किसी को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिंपली cos और cos इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस सी। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ साइन और साइन इनवर्स को रिमूव कर सकते हैं, तो क्या बचेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको एकदम बाहर लिखो यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में cos इनवर्स x और प्लस x, और यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। हो गया आंसर, कितना इजी है। बस यहाँ पे क्या क्या चीज़ था, किसका डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है उसको लेट करना है, स्प्लिट करके वैल्यू बैठाना z के फॉर्म में। फिर यहाँ पे अब ये ऐसा एक दो बार और आएगा जहाँ पे देखो साइन और cos इनवर्स है, तो इन दोनों को रिमूव करना होगा। तो cos इनवर्स को रिमूव करने के लिए चैप्टर 2 का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर फॉर्मूला भूल गए तो उसका मेथड याद रखो कि कैसे हम cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos के लिए फॉर्मूला होता है b बाई एच, यानी कि b और h, p मिसिंग है तो पाइथागोरस से हम p निकालेंगे। अब cos इनवर्स को साइन इनवर्स जब लिखेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। अब यहाँ से साइन और साइन इनवर्स रिमूव, क्या बचा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और साथ में ये cos इनवर्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1। यहाँ देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, सर ये कैसे होगा, तो बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे। तो तुम इतना बड़ा फंक्शन को मत देखो, अगर तुम लोग अपना चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट किए हो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो देखो ये फॉर्मूला होता है ना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, किसका फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। देखो कितना छोटा हो गया,
अब 3 को बाहर कर लो तो बचेगा सिर्फ साइन इनवर्स x बचेगा, तो इंटू 1 दे करके u भी लगा लेंगे हम लोग। तो भाई इनवर्स है तो ये ऑलवेज u, ये तब क्या बन जाएगा v। तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ साइन इनवर्स x, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट क्लोज करके dx और होल ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x साइन इनवर्स x माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x और यहाँ पे dx ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो जाएगा 3x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऊपर में x और यहाँ पे क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इस पार्ट को लेकर तो टेंशन नहीं है, ये पार्ट तो भाई इंटीग्रेट हो गया है। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो लिखेंगे 3x साइन इनवर्स x और यहाँ पे माइनस 3। इसमें क्या करें, ये x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे सिंप्लीफाई करें, तो उसके लिए हम लोग को जाना होगा एक्सरसाइज नंबर 8.4 में जाना होगा। हम इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। देखो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, और ये जो x देख रहे हो x, क्या हम इस x को ऐसा लिख सकते हैं -2x? नहीं सर बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप x को -2x कैसे लिख सकते हैं? अरे रुको, एक काम करो, इस -2 का ऐसे नहीं एडजस्ट कर सकते। अब देखो अब लिख सकते हैं तो, हाँ सर अब लिख सकते हैं। x को हम -2x नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर नीचे -2 एडजस्ट कर दे, अगर हम इसको -2 कट कर देंगे तो पहले वाला सीन बन जाएगा, मतलब सही है। फिर देखो यहाँ जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जब जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे होल पावर -हाफ यहाँ पे dx। अब सोचो हम इतना जोरदार जुगाड़ क्यों लगाए हैं? सर इसलिए लगाए हैं, चाहे माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2। अब देखो हम इतना इसका जोरदार जुगाड़ क्यों लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं क्योंकि 8.4 में फॉर्मूला है ना f(x) f' और होल पावर n। क्या होता है फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन f'(x) f(x) पे पावर n dx। क्या होता है फॉर्मूला? होता है फंक्शन पे n+1 बाई n+1 प्लस सी। तो यहाँ फंक्शन कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और हम लोग का f' कौन है यहाँ पे देखो -2x है, क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 के लिए 0 और माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा -2x होगा। तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन और ये होल पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, फंक्शन पे n+1 यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे -हाफ प्लस 1 नीचे -हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो हो जाएगा यहाँ पे 3x साइन इनवर्स x प्लस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हाफ मिलेगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे 1 माइनस 2 मतलब क्या हाफ प्लस सी। यहाँ हो जाएगा 3x साइन इनवर्स x प्लस ये तो 2 कट क्या बचा 3, और यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ से चाहे तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 2 एकदम सेम बनेगा। यहाँ पे देखो ये जो है ना tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी किसी का फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 ये किसका फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब भाई 3 बाहर हो गया तो हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू 1 दे करके u भी लगा लो। तो भाई यहाँ इनवर्स है तो ये बनेगा u और ये क्या बनेगा v, लगा दो बाई पार्ट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अच्छा बचपन से हम लोग पढ़ते आए ना, जैसे x पावर 3/2 है, हम इसको लिख सकते हैं ना x√x, हाँ से लिख सकते हैं। अब बोलो हम ऐसा क्यों बोले, क्योंकि देखो ऊपर में है साइन इनवर्स और नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे 3/2 है, हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये लिख सकते हैं हम लोग x पावर 3/2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं x√x। उसी तरह इस पर 3/2 तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो एक क्वेश्चन था हम लोग का कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स था साथ में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अवेलेबल था, तो वो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन था, तो कॉस इनवर्स को हम लोग z लेट किए थे। उसी तरह यहाँ पे साइन इनवर्स को देखो और नीचे में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो,
तो क्या लग रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/√1 - x²। तो लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जेड। अच्छा, अगर x को यहाँ पे हम रोक लें तो साइन इनवर्स वहाँ जाएगा, क्या बनेगा, साइन बनेगा ना, तो x इक्वल्स टू साइन जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dx इक्वल्स टू क्या होगा, cos z dz। अच्छा, इसको यहाँ पे अप्लाई करने से पहले ना इसको ना ब्रेक कर लो, कॉम्पोनेंट्स इसको ब्रेक करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे 1/1 - x², फिर लिखेंगे इंटू साइन इनवर्स x, फिर लिखेंगे dx/√1 - x²। तो अब लिखने में क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स x के लिए में क्या बैठा सकते हैं, z, तो हो जाएगा z। यहाँ पे 1/1 - x², तो 1/1 - x², x तो साइन z, तो x² क्या होगा, साइन स्क्वायर z। और ये जो dx/√1 - x² देख रहे हो, उसके लिए भाई उसका इंतजाम तो किए नहीं हम लोग, उसके लिए तो ये बैठा के रखे हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत हो गया। एक्चुअल में हम लोग को इसी को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था, तो 1/√1 - x² आ जाता, तो डायरेक्ट dz बैठा देते हैं। तो चलो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके लिए क्या होगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², dx इक्वल्स टू dz। ये dx मत यूज़ करो, तो कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखो dx/√1 - x², इसलिए क्या बैठा सकते हैं, dz बैठा सकते हैं, ये सही हुआ, नहीं तो फिर लंबा कैलकुलेशन आता है। अब z/1 - sin² क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, dz cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सर, सेक स्क्वायर बनेगा। अब बोलो हम लोग इतना तामझाम किस लिए गए थे, बाई पार्ट्स लगाने के लिए। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का u और ये हो जाएगा हम लोग का v। तो फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx सेक स्क्वायर z dz माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ z, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर z dz ब्रैकेट क्लोज करके dz। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर z क्या होता है, tan z होता है, डी डी जेड ऑफ z क्या होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर tan z dz। तो यहाँ हो जाएगा z tan z, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है, माइनस लॉग कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस, और यहाँ पे z प्लस c। अब z के लिए हम लोग वापस से साइन इनवर्स बैठाएंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा tan साइन इनवर्स x, यहाँ पे हो जाएगा log cos z के लिए फिर साइन इनवर्स x प्लस c। अब थोड़ा इसको फिर सिंप्लीफाई किया जाए, वो याद है पाइथागोरस वाला कंसेप्ट। इस साइन इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, tan इनवर्स और tan हम लोग का रिमूव हो जाएगा। तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज़ करेंगे। इसके नीचे समझ लो 1 है, तो हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, यानी कि x/1, सॉरी x/1 यहाँ होगा ना p/h। तो क्या मिसिंग है, बेस मिसिंग है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बेस क्या होगा, √1 - x² होगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए हम लोग tan इनवर्स लिखेंगे और फॉर्मूला p/p यानी कि x/√1 - x²। तो इसका काम यहाँ पे कर रहे, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट करो। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे tan, और इस साइन इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स p/p यानी कि x/√1 - x²। फिर हो जाएगा प्लस लॉग कॉस, फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b में क्या है √1 - x² और h में क्या है 1 प्लस c। अब यहाँ से tan और tan इनवर्स रिमूव, तो क्या बचा x/√1 - x² साइन इनवर्स x बचा। और यहाँ पे cos इनवर्स रिमूव, तो क्या बचा log √1 - x²। तो 1 - x² पे जो रूट है उसको पावर हाफ ले लेंगे, तो हो जाएगा पावर हाफ, तो हाफ सामने आ जाएगा लॉग का प्रॉपर्टी से, तो हो जाएगा हाफ log 1 - x² प्लस c। थोड़ा डायरेक्ट कर लिए, पहले इस रूट को पावर हाफ कर दिए, फिर पावर हाफ लॉग के सामने ले आए, हो गया आंसर।